सूचना सेठ कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहती थी। वो मास्टर क्वालिफाइड थी और वेल एजुकेटेड थी और वो डेटा साइंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी और उसने पिछले साल एक कंपनी भी रन करी थी। पिछले 12 साल से वो एक कंपनी भी चला रही थी, बट एआई के अंदर उसको तकरीबन 12 साल हो गए थे। उसने 12 साल एआई के अंदर जॉब करी थी बेंगलोर में, क्योंकि दोस्तों आप लोग सभी जानते हो कि बेंगलोर आईटी के हिसाब से एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर नज़र आता है। तो फिर वो वहाँ पर काम करती रही 12 साल और वहाँ पर उसको एक कुलीग या एक बेस्ट फ्रेंड मिल गया जिसका नाम था वेंकट रमन। ये काफ़ी ज़्यादा आईटी के अंदर इंटरेस्ट रखता था और ये भी डेटा साइंस के अंदर काम करता था। इन दोनों की जो दोस्ती थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी और ये प्यार के अंदर, मोहब्बत के अंदर बदल गई थी और इन दोनों ने आपस में शादी भी कर ली थी। 2010 में दोनों की शादी हो गई। फिर इन्होंने अपना ही एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया था, बट अब होता क्या है ऐसा कि एक माँ ने अपने बच्चे को मार दिया। 2019 जब स्टार्ट हुआ तो इन दोनों को रियलाइज हुआ और हम कह सकते हैं कि जब लॉकडाउन का जो वक्त चल रहा था तो दुनिया के लिए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी था जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ थे, बट इनकी ज़िंदगी के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था जिसने दोनों को अफेक्टिव किया था। बट 2019 के अंदर इनका एक जो है वो बच्चा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी। लेकिन अक्सर देखते हैं कि हम के बच्चा होने के बाद जो है वो दोनों मिलकर उसकी केयर करते हैं और जो है वो इनका जो रिलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट यहाँ पर केस कुछ उल्टा ही था। आफ्टर 3 years अगो 2022 के अगस्त के महीने के अंदर दोनों ने ये चीज़ समझ ली कि हम दोनों जो हैं वो साथ नहीं रह सकते। तो इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हुई थी और यहाँ तक कि जो सूचना थी उसने पुलिस में जाकर कंप्लेंट भी करवा दी और इसने सिर्फ यही नहीं बल्कि कोर्ट के अंदर भी इसके खिलाफ कंप्लेंट दे दी कि ये जो शख्स है, मेरा जो शोहर है, ये मुझे बहुत ज़्यादा मार। और इसने कोर्ट को कुछ एविडेंस वगैरह भी दे दिए थे, सबूत वगैरह दे दिए थे, कुछ निशानात और कुछ वीडियोस वगैरह दिखाई। तो दोस्तों आप लोग तो जानते हैं हमारे यहाँ के अदालती निज़ाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तो वो जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो फिर कोर्ट ने जो है वो ऐसे ही किया अकॉर्डिंग टू लॉ। तो उसने सूचना को सपोर्ट किया और इसे ये भी कहा कि आप जो है वो अलग रहेंगे और आपका शोहर जो है वो आपके साथ नहीं रहेगा। और इसने डिमांड भी करी थी कि जो मेरा शोहर है वो मुझे कंपनसेट भी करता रहेगा हर महीने जो खर्चा पानी। लेकिन उसका शोहर भी बहुत अच्छा इंसान। आई डोंट नो कि इनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि आपस में लड़ाई हो गई, लेकिन आप लोग ये चीज़ सुनकर अंदाज़ा लगाएं कि वेंकट ने इसे जो है हर महीने अच्छे खासे पैसे देता था ताकि इसका और इसके बच्चे का खर्चा हो सके, ठीक है। तो उसके बाद वेंकट ने अपील करी कि मैं अपने बच्चे से मिल सकता हूँ क्या। तो उसके ऊपर सूचना ने कोर्ट से कहा कि नहीं, मैं इसे मिलने नहीं दूंगी। लेकिन एक बाप का राइट होता है कि वो अपने बच्चे से मिल सके, तो उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने भी अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला ही किया और कहा कि बिल्कुल आप अपने बच्चे से मिल सकते हैं। तो सोचना इस चीज़ के ऊपर मजबूर हो गई थी, लेकिन आई डोंट नो कि सोचना क्यों ये नहीं चाहती थी कि उसका बाप उससे मिले। तो होता ये है कि जब वेंकट जो है सोचना के घर जाता है हर हफ्ते मिलने के लिए, लेकिन सूचना पता नहीं क्या बहाने करती है कि 1 हफ्ता हो जाता है, 2 हफ्ते हो जाते हैं, 3 हफ्ते हो जाते हैं, बट सूचना अपने बच्चे को वेंकट से मिलने नहीं देती। तो उसके बाद होता क्या है, वेंकट उसे वार्न करता है कि अगर तुम मुझे अब मिलने नहीं दिया तो मैं कोर्ट में जाकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकता हूँ। बट आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि वेंकट अभी भी इससे मोहब्बत करता था, वरना वो चाहता तो कोर्ट में डायरेक्ट कंप्लेंट भी कर सकता था। लेकिन बट इसने पहले वार्न किया, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों। उसके बाद वो कहती है चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम जो है। तो उसके बाद नेक्स्ट वीक तक जो है वो सोचना जो है वो एक होटल चले जाती है, नॉर्थ गोवा के एक होटल, और वहाँ पर जाकर 6 से 10 तारीख तक का होटल बुक करती है। और वो वहाँ पर पूछती है कि मुझे यहाँ पर आसपास में कोई नियरेस्ट प्लेसेस बताएं जहाँ पर मैं अपने बच्चे के साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो उसके बाद फिर होटल वाले उसे बताते हैं ऐसे ऐसे जगह। तो वो दोनों माँ बच्चे घूमने के लिए जाते हैं और वो बच्चा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है कि मेरा बाप मुझसे मिलने आए। तो 7 जनवरी 2010 को सूचना होटल के मैनेजर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि टैक्सी बुक करवा दो, मुझे बेंगलोर जाना है। होटल का जो मैनेजर होता है वो जो है वो कैब बुक कर देता है, बट वो उससे कहता है कि अगर आप कैब से जाओगी, टैक्सी से जाओगी, तो इसकी कॉस्ट जो है वो आपको ज़्यादा पड़ सकती है। आई रिकमेंड यू कि आप फ्लाइट से चले जाएं बेंगलोर। लेकिन वो कहती है तुम इसकी परवाह नहीं करो, मुझे टैक्सी से ही जाना है। तो जो मैनेजर होता है वो एक बंदे को कॉल करता है, रॉय चौहान, ठीक है, उसे कॉल करता है, उससे कहता है कि इस तरह बेंगलोर जाना है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं चला तो जाऊँगा, बट मैं 15,000 रुपये होते हैं, मैं 30,000 रुपये लूँगा और साथ में ड्राइवर भी लेकर जाऊँगा, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा होता है तो हम एक एक करके गाड़ी ड्राइव करते रहेंगे। फिर
होता ये है कि जब वो जा रहे होते हैं तो जब वो ड्राइवर जो है वो सूचना का बैग उठाकर गाड़ी में डाल ही रहा होता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि दिस इज़ नॉट फेयर, कि इसके अंदर कुछ है। तो वो पूछता है कि इसके अंदर है क्या? ये काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है। तो सूचना कहती है कि इसके अंदर सिर्फ़ मेरे कपड़े वग़ैरह हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली। तो फिर वो इग्नोर करते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी जो है वो चलाते हैं। तो तकरीबन रात के 2 बज चुके होते हैं और वो कोंबा और कर्नाटका के बॉर्डर के ऊपर होते हैं। तो वहाँ पर ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर एक एक्सीडेंट की वज़ह से ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होता है। तो ड्राइवर जो होता है वो फिर दोबारा से कहता है कि आप एक काम करें, आप फ्लाइट से चले जाएँ, मैं सिर्फ़ आधे पैसे लूँगा क्योंकि आपको जल्दी जाना है। तो वो दोबारा कहती है तुम्हारा मैटर नहीं है, मुझे कैब से ही जाना है चाहे जितना भी टाइम हो जाए। तो 6 बजे जब ट्रैफ़िक खुलता है तो वो आगे चलते हैं और तकरीबन सुबह 10 बजे के टाइम पर 8 से 10 बजे का टाइम था जब होटल की सफाई हो रही थी, जो क्लीनर होता है उसने देखा कि बेड के ऊपर तो जब वो इस तरह के और निशानात देखता है तो वो पुलिस में फौरी तौर पर बिना टाइम वेस्ट करे पुलिस को कॉल करता है और पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस जब पता करती है यहाँ पर कौन था और वो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उसी टाइम पर वो ड्राइवर का नंबर लेते हैं और उसे कॉल करते हैं। उससे पूछते हैं कि आपके साथ जो वो सूचना नाम की लड़की है वो अकेले है या उसके साथ कोई और भी है, कोई बच्चा है? तो ड्राइवर कहता है नहीं वो अकेले ही है, उसके साथ कोई बच्चा नहीं है। तो पुलिस कहती है कि आप मेरी इससे बात करवाएँ। तो जब वो बात करती है वो कहती है कि पुलिस वाले को कि जो बच्चा है ये मैंने अपने रिलेटिव के यहाँ छोड़ा हुआ है और वो एड्रेस भी बताती है फुल, मतलब कोई घबराहट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, वो उससे एड्रेस बताती है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो पता चलता है इस नाम का कोई एड्रेस नहीं है, मतलब उसने पुलिस को भी बेवकूफ़ बना दिया। तो अब पुलिस को अंदाज़ा हो चुका होता है कि कोई ना कोई मामला ज़रूर है। तो वो ड्राइवर को दोबारा कॉल करते हैं और उससे अपनी लैंग्वेज के अंदर, मतलब जो आम लैंग्वेज होती है लोकल, जो उस लड़की के समझ में ना आए, तो उसके अंदर बात करते हैं और कहते हैं कि तुम एक काम करो, इस लड़की को लेकर किसी आस-पास के पुलिस स्टेशन चले जाओ और वो ड्राइवर को यकीन दिलाते हैं कि तुम हमारी ज़िम्मेदारी हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो वो ड्राइवर फिर ऐसा ही करता है कि वो गूगल के ऊपर लोकेशन सर्च करता है, बट गूगल के ऊपर उसे काफ़ी ज़्यादा दूर का नज़र आता है। तो फिर वो एक ढाबे के ऊपर रुकता है और वहाँ पर वो एक गार्ड से पूछता है कि यहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन है? तो वो वहाँ पर जैसे ही उसे पता चलता है कि 5 किलोमीटर दूरी के ऊपर एक पुलिस स्टेशन है, तो वो बिना टाइम वेस्ट करे पुलिस स्टेशन चला जाता है। तो जब वो वहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाहर रुकता है, तो वो सूचना फौरी तौर पर पूछती है, "तुम यहाँ क्यों आए हो?" तो वो बताता है कि मेरा कोई मसला चल रहा है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह के चक्कर में यहाँ पर आया हूँ। तो वो अंदर जाता है और वो वहाँ पर गोवा के पुलिस वालों से बात करवाता है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि इसकी फौरी तौर पर तलाशी लो। तो पुलिस वाली बाहर आती है और वो इसके बैग की तलाशी लेती है। जब वो बैग खोलती है तो उसमें कपड़े वगैरह कुछ इस तरह का सामान होता है और उसके पीछे एक लाश होती है उसके बच्चे की। तो पुलिस पूछती है ये है किस चीज़ की लाश? तो वो कहती है मेरा बेटा है, और चेहरे के ऊपर कोई भी अफ़सोस, कोई टेंशन नहीं होती। तो पुलिस वाले उसे फौरी तौर पर अरेस्ट करते हैं और जब उसका जो है वो डिमांड किया जाता है तो उस टाइम पता चलता है, ये कहती है कि इसका जो मर्डर है वो मैंने नहीं किया, बल्कि एक वो रात के टाइम पर इसकी मौत हो जाती है और मैं घबराहट के अंदर इसे बैग में डालकर ले जाती हूँ। बट जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि इसका जो है गला दबा हुआ है, मतलब इसे साँस रोककर मारा गया है। लेकिन उसके जिस्म के ऊपर कुछ निशानात नहीं होते, तब भी ये केस जो है पेंडिंग में है। पुलिस इसके ऊपर क्योंकि भरोसा नहीं कर रही, इसने पहले ही इतने सारे झूठ बोल दिए, तो यहाँ पर जो है केस का अख्तिताम होता है। बट केस अभी चल रहा है और जैसे ही अपडेट आएँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाज़मी बताऊँगा।